हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो डेरिवेशन मैं आप लोगों को प्रूफ कराने जा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। बेटा ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, आराम से समझ में आएगा, कहीं कोई डाउट वाली बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी इस आर्टिकल से रिलेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या आज का लेक्चर है, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाने वाला है। तो देखिए स्टैंड, शुरुआत होगी आपके बिंदु आवेश से। किससे बेटा? बिंदु आवेश से। मान लीजिए ये कोई क्या है, बिंदु आवेश है, ठीक है। ये बिंदु आवेश हमने माना प्लस क्यू, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लीजिए इस बिंदु आवेश का हम नाम दे रहे हैं, ये बिंदु ओ पर रखा है बेटा। कहाँ रखा है? बिंदु ओ पर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या है बेटा? ए है। क्या है ये? ए। बात को समझें, हमने बताया कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश का प्लस क्यू है, ठीक है। जब ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश की ये विशेषता होती है कि वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ओ से आर दूरी पर, यानी ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या माना बेटा? ए माना है। क्या माना? ए, जहां हमें वैद्युत विभव का मान बताना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, इस बिंदु ए की ही सीध में, ठीक है, बिंदु ए की ही सीध में, ध्यान समझो। देखिए ओ से एक्स दूरी पर, ओ से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी बच्चों? एक्स दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? ये बी है। क्या है बेटा? बी। ध्यान समझें, मैंने आपको बताया कि इस बिंदु आवेश से, यानी बिंदु आवेश से, ठीक है, एक्स दूरी पर क्या है? कोई दूसरा बिंदु क्या है? वी है। क्या है? वी। और बिंदु बी पर हम मान रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए स्टैंड, अब हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी एक बिंदु के आवेश को, किसी एक बिंदु के विभव को परिभाषित करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना पड़ता है? इनफाइनाइट से लाना पड़ता है। कहाँ से लाना पड़ता है बेटा? इनफाइनाइट से लाना। क्यों लाना पड़ता है? ये मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। क्योंकि वैद्युत विभव की डेफिनेशन बेटा ये कहती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? उस बिंदु और वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा अनंत, तो मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अब मैं जो दिखा रहा हूँ इस टाइप से, यहाँ पे क्या है बेटा? आपका इनफाइनाइट है। कहाँ है ये? इनफाइनाइट। और ये जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ से लाया गया है? वो अनंत से ही लाया गया बच्चों। कहाँ लाया गया है? अनंत से ही लाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं देखिए आगे। अब देखिए स्टैंड, सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान से समझें। देखिए ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। ये कौन सा चार्ज है? आपका परीक्षण आवेश। और आप देख पा रहे होंगे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि आवेशों की ये विशेषता होती है कि समान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। यानी ये जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ठीक है, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और वो बल कितना लगेगा? वो लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार, कि जब भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, उस पर कितना बल लगता है? F बराबर क्यू नॉट ई के इक्वल लगता है, अगर आपका आवेश क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश है तो, ठीक है। अब ये क्या होगा? कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है वो इधर की ओर क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षित हो रहा होगा। किसकी वजह से? इस Fe की वजह से। किसकी वजह से बेटा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बेटा ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए, इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये चार्ज इधर की ओर को प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। कितने बल से प्रतिकर्षित होगा? F बराबर क्यू के बराबर बल से प्रतिकर्षित होगा। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब यहाँ पर ध्यान से समझें, हम पहले आर्टिकल थोड़ा सोल्व करते हुए हाथ चलेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं ये क्या है? बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, और ये क्या? परीक्षण आवेश क्यू जीरो। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो यहाँ पर आप हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा? कूलाम का नियम। बात समझ में आ रही है? चलिए लगाते हैं। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार हम ये देखेंगे कि बिंदु आवेश प्लस क्यू और परीक्षण आवेश क्यू जीरो के बीच लगने वाला बल कितना होगा। चलिए देखिए स्टैंड, तो देखेंगे बिंदु आवेश
बिंदु आवेश, चलिए मार्कर को चयन करते हैं, यानी Q तथा Q नॉट, Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला, Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला बल, ठीक है, यानी Fe, जब दो चार्ज हैं, दो चार्ज अपने पास है, उनके बीच की भी दूरी है, तो कूलाम का नियम कहता है F इजिकल टू 1/4πε0 K, ठीक है। K क्यों लगा रहे हैं? अगर हम इसको किसी प्राप्त माने तो, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, Q1 Q2 अपन क्या होता है बेटा, ये R स्क्वायर होता है। ये फार्मूला कूलाम का नियम है, लेकिन यहाँ पे Q1 की जगह क्या है? Q है, केवल क्या है? Q। और Q2 की जगह क्या है बेटा? आपका Q नोट है। क्या है बेटा? Q नोट है, ठीक है। और Q और Q नोट के बीच के डिस्टेंस से बेटा वो क्या है? X है। क्या है? X, तो ये X स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये X स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि देखिए हम जानते हैं वेव की परिभाषा से कि हमें जो परीक्षण आवेश हमको उसको कहाँ से लाना होता है? इनफाइनाइट से लाना होता है, ठीक है। तो ऐसा कंसीडर करने के लिए हम मानते हैं कि मान लीजिए बिंदु बी के समीप, बिंदु बी के ही समीप, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु क्या है? सी है। देखिए बल के माध्यम से ये इधर को प्रतिकर्षित होना चाहता है कौन? परीक्षण आवेश Q0, यानी ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू है, नहीं धन परीक्षण आवेश है, तो बल कौन सा रहेगा? प्रतिकर्षण बल, यानी बल की डायरेक्शन इधर को रहेगी। लेकिन हम इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर के आना चाहते हैं? ए तक लाना चाहते हैं। कहाँ तक लाना चाहते हैं बेटा? ए तक लाना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली ए तक नहीं लेकर के आ रहे हैं, पहले हम ये देख रहे हैं कि इसको छोटा सा विस्थापित करने में, यानी बी से सी तक विस्थापित करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क हमने करना पड़ेगा। यानी हम इसको पहले हम dx, यानी dx हम इसको विस्थापित कर रहे हैं, dx। और dx क्या है? बी से सी तक के बीच की दूरी, बी से सी तक के बीच की दूरी यानी विस्थापन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि बी से सी तक विस्थापित करने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब वर्क करने के लिए फार्मूला क्या होता है? कार्य निकालेंगे। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पे देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से क्या सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझें। देखिए स्टैंड, देखिए बल की दिशा इधर को है, बल इधर को लग रहा है और हम इसको इधर को खींच रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो बल तो प्रतिकर्षण का लगेगा, यानी इधर को भागेगा। लेकिन हम इसको लेकर आ रहे हैं इधर की ओर को खींच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम जो विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापन दिखा रहे हैं, हम बल की विपरीत दिशा में दिखा रहे हैं। बात समझिए आप लोगों को, एक बात ध्यान समझें कि देखिए दोनों चार्ज प्लस के हैं, जिसकी वजह से बल जो लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये इधर को प्रतिकर्षित होगा। बात समझ में आप लोगों को? लेकिन हमारा टारगेट क्या? हमारा टारगेट है इसको इधर को लेकर के आना, बल के विरुद्ध काम करना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप देख पाएंगे कि बल के बीच में और हमारे द्वारा किए गए विस्थापन के रूप में कितने अंश का एंगल बनना है? यहाँ पे 180 अंश का कोण बनना है। कितना अंश का कोण बना है बेटा? यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है? 180 अंश बनना है। फिर से एक बार समझिए क्यों मैंने इसलिए कहा कि देखिए बल लग रहा है इनके बीच में प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बेटा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं? प्लस के हैं। लेकिन हम बल के विरुद्ध को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी काम कर रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका एंगल देखना पड़ेगा, बल के बीच में और हमारे विस्थापन के बीच में कितना एंगल बनना है? यहाँ पे जो थीटा बनना है कितना बनना है बेटा? 180 अंश बनना है। कितना बनना है? 180 अंश। एक बार फिर से समझें, देखिए बल की डायरेक्शन इधर को है, यानी बल इधर को लग रहा है और हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इधर को। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एंगल है, ये कितना एंगल है? ये बेटा कितना है? 180 अंश का एंगल है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मुझे बी से सी तक विस्थापित करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कार्य मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट को B से C तक, ठीक है, B से C तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कार्य है देखिए DW। क्या बेटा? DW, क्योंकि हम देखिए छोटा सा विस्थापन दिखा रहे हैं तो W ना लगा के DW लगा रहे हैं। अब कार्य का फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। क्या होता है? देखिए F डॉट dx, ठीक है, जब F क्या फोर्स और dx क्या विस्थापन है। और जब इसको आगे खोलते हैं स्टैंड, तो ये फार्मूला बनता है F dx cos थीटा, F dx cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है? F और dx के बीच का कोण,
एफ लग रहा है इधर को, यानी ये जो एफ देख पा रहे हैं एफ ही, ठीक है, यानी यहाँ पे एफ ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चलो मैं ऐसे हटा दूँ कन्फ्यूजन के लिए, एफ ये है और डी एक्स ये, इनके बीच का एंगल क्या है 180 से, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एक्शन में है। यानी एफ है आपका इधर को बल लगने वाला और हम कर रहे हैं इसको इधर को विस्थापित, डी एक्स आपका इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए थीटा कितना यहाँ पे 180 आ जाएगा। चलिए लगाते हैं फार्मूला, तो डी डब्ल्यू स्टैंड हो जाएगा एफ। अब एफ की वैल्यू रख लीजिए बेटा, चलिए बाद में रख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एफ और ये जाएगा डी एक्स और कॉस 180 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को, मैंने बताया कि इनके एफ के और डी एक्स के बीच कितने का एंगल है 180 का एंगल है, तो ये जाएगा स्टैंड, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा एफ डी एक्स, और कॉस 180 मान करता है -1 होता है, कॉस 180 मान करता है -1 होता है, तो ये माइनस आगे निकल जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा स्टैंड माइनस के एफ और ये इंटू में डी एक्स आ जाएगा, एफ ये डी एक्स आ गया। यहाँ तक आपको मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हमें परीक्षण आवेश को लाना कहाँ से होता है, इनफाइनाइट से लाना होता है। रियल में जो परीक्षण आवेश बिंदु हमने बी पर माना है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा, वो इनफाइनाइट पर रहा होगा। तो हम ये देखेंगे अनंत से बिंदु ए तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि हम ये देख चुके हैं कि बी से सी तक छोटा सा विस्थापित करने में हमें इतना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। चलिए करते हैं, तो देखिए स्टैंड, तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। चल लगाइए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए डी डब्ल्यू, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, कार्य डब्ल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, देखिए किस पे लिमिट लगाएंगे, डी डब्ल्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा डी डब्ल्यू। अब देखिए लेकर कहाँ से आ रहे हैं, इसको इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, बिंदु ए तक लेकर के आएंगे, तो लिमिट लगाई देखिए इनफाइनाइट से बिंदु ए तक लेकर आएंगे। अब बिंदु ए जो है वैद्युत क्षेत्र में, वो इस ए की परीक्षण आवेश Q नॉट तक कितनी दूरी है, r दूरी है, कितनी दूरी है बेटा, r दूरी, यानी हम लिमिट्स लगाने वाले हैं इन्फिनिटी टू r। कैसे लगा रहा हूँ ध्यान समझे, परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर के, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। बिंदु ए जो है, इस बिंदु ए इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर रखा है, बात समझ में आ रही है। तो इसी मेजर डिस्टेंस को लेना होता है, बात समझिए आप लोगों को, यानी यहाँ पे ये नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि ये जो बिंदु ए है इस आवेश से कितनी दूरी पर है, इस आवेश से बेटा कितनी दूरी पर, r दूरी पर है, तो वही हमें r लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, लिमिट लगानी है मुझे कार्य पर, माफ कीजिएगा डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। आइए अब मेरा समझ में, अब देखिए आगे क्या करना है आप लोगों को, देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा इनफाइनाइट और ये r, ये लिमिट चल रही है आप लोगों की। अब डी डब्ल्यू का मान लीजिए, डब्ल्यू मान क्या, एफ इंटू डी एक्स, ये माइनस के एफ और ये बेटा आपका डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आप माइनस को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो माइनस को जब बाहर निकालेंगे इस टाइम, तो ये आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, लिमिट लगा रहा हूँ इनफाइनाइट टू r, और ये जाएगा एफ और ये जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। अब मुझे देखिए एफ की वैल्यू पहले से गिवन है, मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, एफ की वैल्यू रख दूंगा, क्या रख दूंगा बेटा, एफ की वैल्यू रख दूंगा। चलिए लगाता हूँ यहाँ पे, सॉल्व करता हूँ आगे, चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से समझ सकते हैं आप, ये ध्यान समझे, तो माइनस को मैंने पहले आगे निकाल लिया है, तो W इज इक्वल टू आएगा अपने पास माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब ये क्या, एफ की वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो रख देता हूँ, देखिए 1/4πε0 के, ठीक है, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने f का वैल्यू रख लिया, और ये जो dx है, ये f का मान कौन सा वाला, ये वाला आया बच्चों, ठीक है, ये वाला मान आया, ठीक है। और ये क्या है dx, ये आपका dx बेटा आपका ये है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर निकाल लीजिए, वहाँ कांस्टेंट टर्म क्या, 1/4πε0 के Q और Q नॉट, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, तो W इज इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस लिमिट इनफाइनाइट टू r, सॉरी पहले इसको जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4πε0 के, ठीक है, और ये Q नॉट, Q और ये Q नॉट लिमिट इनफाइनाइट टू
आर, और ये क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1/r(x²) बचेगा। ये मतलब आपको अपॉन में क्या रह जाएगा, 1/, क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात आपको। अभी x² का ले सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। चलिए मैं एक लाइन यहाँ पे कम कर देता हूँ। चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, आपको ज़्यादा साथ बेटर ऐसे लग रहा होगा। तो W इजिकल टू आएगा स्टैंड -1/4πε0 k, ठीक है, और लिमिट, सॉरी इसका जो आवेश उसको भी रखिए Q0 लिमिट इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब इस पावर देखो 1/x² है, x के ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा x⁻², और ये हो जाएगा आपका dx, यानी बस कुछ नहीं करना, पावर ही क्या हो गई, माइनस की हो गई स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बेटा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या लगेगा, सूत्र देखिए होता है, ये फार्मूला याद रखें, x की पावर n का अगर dx आपको निकालना है इंटीग्रेशन में, तो फार्मूला होता है स्टैंड x पहले, और ये होता है n+1/n+1। ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं स्टैंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n किससे कंपेयर करें तो n का मान कितना है, -2 है, ठीक है, यानी पावर में आपको +1 करना है, यहाँ पावर में आपको 1 करना है। ये जो n+1 है ना, तो n की जगह आपने कितना -2 है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो W इजिकल टू आएगा स्टैंड, यहाँ से समझ लें। देखिए चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। W इजिकल टू आएगा बच्चों -1/4πε0 k, ठीक है, Q, और ये Q0, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करेंगे स्टैंड तो ध्यान समझें, हो जाएगा x -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। और जो इसकी लिमिट आप देख पा रहे हैं वो इनफाइनाइट बेटा आपका ये आ जाएगा, और ये वाला जो आ रहा है बेटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो W इजिकल टू आएगा स्टैंड आप लोग के पास -1/4πε0 k, ठीक है, और ये Q और Q0, ठीक है। पावर घटाइए, देखिए x की पावर 2 में से जब 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और यहाँ बचेगा -1 बचेगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा लिमिट इनफाइनाइट टू r, ठीक है स्टैंड। अब इसको देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसका जो शेष आर्टिकल अभी रह गया है तो हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा पाएँ। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, हमने पहले क्या किया, परीक्षण आवेश Q, बिंदु आवेश Q और परीक्षण आवेश Q के बीच हमने लगने वाला बल निकाला। बल निकालने के बाद देखा ना, बल क्या प्रतिकर्षण बल है, और हम लेकर के आएंगे आवेश को इधर को, ठीक है, परीक्षण आवेश को इधर लेकर आएंगे, हमें बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बल और विस्थापन के बीच में कितने अंश का एंगल है, 180 अंश का एंगल है। तो मैंने कार्य निकालने के लिए फार्मूला लगाया dWf × dx, और ये होता है f/dx cos थीटा होता है, जहाँ थीटा कितना 180 है, 180 cos 180 का कितना -1 होता है, तो माइनस ये आगे निकल जाएगा, f × dx आ गया, ठीक है। अब हम विभव की परिभाषा को बताएं तो विभव की परिभाषा होती है क्या, किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, पता इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। तो हम ये देखेंगे कि B से C तक लाने में तो हमें इतना कार्य करना पड़ा dW को, तो हमें इनफाइनाइट से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा अच्छे तरीके से, और याद रखें अगर आपको लेक्चर बाकी अच्छे समझ में आ रहा है बेटा, तो आप लोगों से मेरी अपनी मेहनत का इतना सर्व करके प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसका शेष आर्टिकल आपको स्क्रीन पर दिखा पाऊँ स्टूडेंट। चलिए साफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरा समझ चुके होंगे। आप इसका वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट तो देखिए अब जल्दी से इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, इसका अंतिम पैटर्न आने वाला है, ध्यान से देखें। देखिए चलिए तो ये dW हम W निकाल रहे हैं। तो देखिए स्टैंड W इजिकल टू क्या, देखिए अब ध्यान से समझो, ये माइनस है क्या बेटा, ये माइनस है, ठीक है। और ये भी देखो आप नीचे वाला माइनस देख पा रहे हो, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए प्लस, ठीक है, और 1/4πε0 k, ठीक है, Q0 अपॉन, ठीक है। अभी इस अपॉन का ख्याल बाद में दिखाएंगे, ध्यान से समझे पहले ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये बेटा आपका इस माइनस से प्लस बन गया, तो ये x की पावर -1 बचा, ये बचा x की पावर -1, और ये इनफाइनाइट आपकी लिमिट कैसे देखिए, इनफाइनाइट टू r है, ठीक है। अच्छा इसको अगर मैं -1 को अगर पावर खत्म करूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसे 1/x हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ सी की पावर होती है। चूँकि मैं लिख देता हूँ, याद रखें x की पावर -1 जो होता है बच्चों, वो क्या होता है 1/x के ही इक्वल होता है, ठीक है। यह शायद आपको जानकारी में होगी स्टूडेंट, ठीक है, और नहीं हुए तो इसको समझ जाना, ठीक है। अच्छा अब देखिए लिमिट को लगाने वाले हैं। तो W इजिकल टू आएगा स्टूडेंट 1/4πε0 k, ठीक है, Q0। अब देखिए
अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाइए कि 1/x है ना, हमें x दूरी पर तीव्रता थोड़ी नहीं निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए 1/r क्या जाएगा, r माइनस के 1/, क्या जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट होगा। ध्यान से समझिए इस वाली लाइन को, इस लाइन को ध्यान से समझे बच्चे। देखिए मैंने क्या किया, मुझे लिमिट लगानी है, क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। तो देखिए पहले लेकर आइए ऊपर वाली लिमिट, एक्स का लगाना है, जो एक्स है उसी की जगह में लाना, पहले लेकर आएंगे r लेकर के आएंगे, 1/r हो जाएगा। और ये सूत्र होता है कि हम इसको घटाव का चिन्ह लगाते हैं, इसको आपस में घटाते हैं लिमिट को, ठीक है। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाएंगे और ये जो इनफाइनाइट है 1/, क्या जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी मैंने क्या किया, इस एक्स का एक बार क्या लिखा, r लिखा, दूसरी बार क्या लिखा, इनफाइनाइट लिखा, और बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। ऐसा करने पे क्या होगा, ध्यान से समझें। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/4πε0 k, ठीक है, और ये Q0, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा 1/∞ जो होता है बटा वो कितना होता है, 0 होता है। इस चीज़ को आप लिख लें, 1/∞ की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, वो 0 के इक्वल्स होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आगे, तो ये W इक्वल टू आएगा स्टैंड 1/4πε0 k, ठीक है, Q0, और ये क्या रह जाएगा आपको ना, ये रह जाएगा आपको इस टाइप से रह जाएगा, देखिए ध्यान से 1/, क्या रह जाएगा, ये r रह जाएगा, ठीक है। अब इसको एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ, इस r को इसके अपॉन में लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। एक लाइन कम हो जाएगी, इस क्योंकि बन की गुणा इससे करोगे तो ये रह जाएगा, और ये r इसके अपॉन में ले लीजिए। तो देखिए हम करने वाले स्टैंड, ये क्या लिख लें, 1/r, यानी ये वाला जो r था वो इसके अपॉन में आ गया, 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए ध्यान से आगे समझें, अगर इस Q0 को अगर मैं इधर लेकर के आऊँ, Q0 को इधर लेकर के आऊँगा तो ये W अपन क्या हो जाएगा बेटा, Q0 हो जाएगा। ध्यान से समझें, ध्यान से बिल्कुल अंतिम समय आ रहा है, देखिए ये ऐसे उतार दीजिए 1/4πε0 k, ठीक है, और ये जाएगा Q अपॉन बेटा क्या रहेगा, ये आपका R रह जाएगा, क्योंकि ये जो Q0 था बेटा वो कहाँ गया, इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। परंतु हम क्या जानते हैं कि W/Q0, ये मैंने कल पढ़ाया है, W जो Q0 होता है बच्चों वो क्या होता है, B के बराबर होता है, क्या होता है बेटा, B के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, B लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, B लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए W/Q क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, इस चीज़ को याद रखें, विभव की परिभाषा यही है जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए तो W/Q क्या बन जाएगा, ये तो आपका बेटा B बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये W/Q B बन जाएगा, और ये रहेगा 1/4πε0, ठीक है, K, ठीक है, और ये रहेगा Q/r स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो है नहीं, R। तो यहाँ से देखें बच्चों, ये वो फार्मूला है जो किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर निकाला जाता है। बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टैंड, जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या है, B इक्वल टू 1/4πε0 k Q/r² हो गया। बात समझिए आप लोगों को। तो यहाँ तक आपसे इसका डेरिवेशन आपसे बच्चों पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब ये जो के आप देख पा रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए निर्वात या वायु के लिए ये जो आप के देख पा रहे हैं, के का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप यहाँ तक प्रूव कराइए तो अभी कोई बात नहीं है। फिर मैंने आपको बता दिया, ये जो आप के देख रहे हैं ये माध्यम का पारतांग है। निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये वो आर्टिकल था जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। और आप हमारे माध्यम से 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगे अपना कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको कमेंट पढ़ के मोटिवेटेड हो सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से एक बार धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।